हेलो एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज यहाँ पर हम देखेंगे कबीरदास की साखियाँ, इस सीरीज के अंतर्गत साखी नंबर 23। लेकिन सबसे पहले कबीर जी का संक्षिप्त परिचय। कबीर जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई थी। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वही चिर निद्रा में लीन हो गए। कबीर जी का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांति अपने चरम पर थी। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। कबीर जी की कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक और धर्म के बाह्य आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर जी शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, निर्विकार है, अरूप है। अब कबीर जी के दोहों को साखी का क्यों कहा जाता है? तो कबीर जी के दोहों को साखी कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण। उन्होंने समाज में जैसा जैसा देखा वैसा ही उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से कहा है, और इसीलिए उसे साखी कहा जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण या फिर प्रत्यक्ष रूप से। वे समाज में फैली कुरीतियों, जातीय भावनाओं और बाह्य आडंबरों को समाप्त करना चाहते थे। इसीलिए कबीर ने अपने दोहों में भी यही सीख दी है। अब यहाँ पर एक दोहा है हमारे सामने आने वाला, और इस दोहे में बताया है कि साधु या फिर हमारे गुरु जो भी है, तो उनकी हमें जाति नहीं देखनी चाहिए, तो उनका ज्ञान देखना चाहिए। तो ये क्यों ज़रूरी है, तो देखेंगे आज के दोहे की ओर और आज के साखी अर्थात दोहे की ओर, और सीखेंगे इससे। साखी नंबर 23। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की या फिर साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। देखिए, बहुत आसान भाषा में नीतिपरक दोहे दिए हैं, जिसमें से हर एक दोहे का, हर एक साखी का इतना आसानी से अर्थ पता चल जाता है कि हर कोई उसे समझ सकेगा और अपने जीवन में इसको अमल में लाएगा। अब इसका अर्थ हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर अर्थ है, सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है न कि उसकी म्यान का, न उसे ढकने वाले खोल का, अर्थात उसके कवर का। अपनी साखी में कबीर जी का कहना है कि साधु संतों की कोई जाति नहीं होती, वे तो केवल ईश्वर का चिंतन करने वाले होते हैं। इसीलिए उनके पास जो ज्ञान होता है उसे विनम्रतापूर्वक प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे तलवार लेते समय तलवार का मोल भाव किया जाता है, उसकी म्यान का नहीं। इस उदाहरण से कबीर जी कहना चाहते हैं कि महत्व सदा मुख्य वस्तु का होता है। जैसे हम तलवार लेना चाहे तो उसकी धार देखकर उसका मोल भाव करेंगे। उसकी म्यान कितनी भी सुंदर क्यों न हो, उसकी ओर हम ध्यान नहीं देते। ठीक वैसे ही जैसे साधु संतों के ज्ञान की महत्ता होती है, उनकी जाति से किसी को कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर साधु और तलवार इस तरह से उन्होंने क्या किया है, एक दूसरे के बारे में जानकारी दी। एक उदाहरण दिया तलवार का। जाति न पूछो साधक की, पूछ लीजिए ज्ञान। किसी भी साधु अर्थात गुरु की समझेंगे हम यहाँ पर, सज्जन व्यक्ति की, तो उसकी जाति न पूछिए और उसका क्या देखना है, ज्ञान देखना है, नॉलेज। क्योंकि हम उस व्यक्ति के पास नॉलेज गेन करने के लिए जाते हैं, उसका ज्ञान लेने के लिए जाते हैं। तो इसलिए उसका रंग रूप क्या है या फिर वो कौन सी जाति का है, कैसा दिखता है, कैसा रहता है, इस बात से हमें लेना देना नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ उसका ज्ञान क्या है, वो सच में ज्ञानी है क्या सिर्फ ढोंग कर रहा है, ये देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर वही बताया है, जाति न पूछो साधक की, पूछ लीजिए ज्ञान। किसी भी साधु की, सज्जन व्यक्ति की, या फिर जो व्यक्ति हमें ज्ञान देता है उसका ज्ञान देखना ज़रूरी है, और उसकी जाति ना देखो,
मोल करो तलवार का पड़ा रहंदो म्यान। जैसे एक उदाहरण दिया है, कौन सा? तलवार का। तो तलवार का मोल कीजिए, ना उसके म्यान का, उसके कवर का। कवर को देखकर हम तलवार का मोल नहीं कर सकते, क्योंकि तलवार काम में आती है युद्ध में, और इसलिए तलवार की धार देखकर तलवार को लिया जाता है, उसकी म्यान देखकर तलवार को नहीं लिया जाता। तो यहाँ पर साधु पुरुष, साधु और तलवार दोनों को एक दूसरे के परस्पर रखा गया, और हमें बहुत ही छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि हम बाह्यगत रूप की ओर न जाते हुए उनके मुख्य रूप अर्थात अंदर की बुद्धिमत्ता, अंदर की शक्ति, तलवार है तो उसकी धार, ये देखकर उनको हमें चूज करना चाहिए या फिर उनकी ओर जाना चाहिए, उन्हें लेना चाहिए। तो यहाँ आशा करती हूँ ये साखी नंबर 23 या फिर दोहा नंबर 23 आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे वैसे ही उस व्यक्ति का मूल रूप क्या है, उसका बुद्धि की लेवल क्या है, उसकी क्षमता क्या है, यही देखेंगे, न कि सिर्फ बाहरी रंग रूप की ओर। तो ये आशा करती हूँ ये वीडियो, ये साखी दोहा आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो ऐसे नए नए वीडियो जानने के लिए, पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो नई नई साखियाँ हैं, दोहे हैं, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी अच्छा है, सच्चा अच्छा अर्थात जो शाश्वत है। युग बदलते गए, कलयुग, द्वापर युग गया, सतयुग गया, अलग अलग युग आकर गए, लेकिन ये जो शाश्वत मूल्य है ये कभी नहीं बदलते और ना ही बदलेंगे। तो ऐसे अच्छे मॉरल्स की, शाश्वत मूल्यों की शिक्षा दीक्षा का प्रचार प्रसार करना हम सभी का काम है, और इस मामले में आप निश्चित रूप से मदद भी करेंगे। तो ऐसी अच्छी बातों को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सुनते रहिए, बार बार नए नए दोहों को, साखियों को लेकर आएंगे आपके पास। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।